हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम पैराग्राफ सेक्शन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। पैराग्राफ सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन मौजूद होते हैं, जैसा कि लिस्ट, अलाइनमेंट, इंडेंट और स्पेसिंग वगैरह। इस वीडियो में हम इन तमाम ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप और इजी तरीके से सीखेंगे ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट ऑप्शन की। यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के लिस्ट ऑप्शंस मिलते हैं, बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट। इन तीनों ऑप्शंस के डिफरेंट काम होते हैं जो आपके कंटेंट को ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल बनाने में मदद देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलेट्स की। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल नज़र आ रही होगी। ये जो छोटे छोटे आइकन हैं इनको बुलेट्स कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बुलेट आइकन अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से कोई भी बुलेट लगा सकते हैं। बुलेट्स लगाने के लिए आपने अपनी लिस्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ बुलेट से जो भी बुलेट आपने लगानी हो उस पर क्लिक करें, हमारी लिस्ट को बुलेट लग जाएगी। अगर आप बुलेट को रिमूव करना चाहते हैं तो पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ बुलेट ऑप्शन से नन पर क्लिक कर दें, बुलेट रिमूव हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है नंबरिंग। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि इस पर नंबर लिखूँ, जैसे 1 2 3। अगर मैं ये काम मैन्युअली करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन MS वर्ड के अंदर हमें ऑटोमेटिक नंबरिंग का ऑप्शन मिलता है जो इस काम को बहुत ही आसान बना देता है। आप अपनी लिस्ट को सिलेक्ट करें, नंबरिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स की नंबरिंग स्टाइल मिल जाते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबरिंग अप्लाई करने के बाद जो भी आप न्यू लाइन लिखेंगे उस पर नंबरिंग ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। अगर आप नंबरिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो लिस्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से नंबरिंग को रिमूव कर दें। अब बात करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट की। यहाँ पर आपको एडवांस ऑप्शन मिलते हैं, जैसे चैप्टर, आर्टिकल वगैरह। अगर आप चैप्टर स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो लिस्ट इस तरह शो होगी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। इसी तरह अगर आप आर्टिकल फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के फॉर्म में डिस्प्ले होगी। मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ ज़्यादातर स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट जैसे कि बुक्स और रिपोर्ट्स में किया जाता है। अब बात करते हैं अलाइनमेंट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि अलाइनमेंट क्या होती है। टेक्स्ट लिखने की डायरेक्शन को अलाइनमेंट कहते हैं। आप ध्यान से देखें, जब हम टाइपिंग करते हैं तो कर्सर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होता है, इसे लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं। अगर आप कोई हेडिंग या टाइटल लिखना चाहते हैं तो अक्सर वो सेंटर में लिखा जाता है। टेक्स्ट को सेंटर में लिखने के लिए सेंटर अलाइनमेंट यूज़ की जाती है, इससे टाइपिंग सेंटर में होती है। इसी तरह अगर हम यहाँ से राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं तो टाइपिंग राइट से स्टार्ट होती है। इन ऑप्शंस को हम शॉर्टकट कीज के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई नाम लिखता हूँ। अगर मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर में लेकर जाना है तो मैं सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करूँगा। अगर राइट साइड पर लेकर जाना है तो मैं राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करूँगा, और लेफ्ट अलाइनमेंट पर क्लिक करने से टेक्स्ट वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन की, जिसका नाम है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लेते हैं। आप ध्यान से देखें, लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट बिल्कुल सीधी लाइन में मौजूद है, लेकिन राइट साइड पर टेक्स्ट सीधी लाइन में मौजूद नहीं है। दोनों साइड का टेक्स्ट इक्वल और स्ट्रेट होना चाहिए। अगर पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ से जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। जस्टिफाई अलाइनमेंट एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोफेशनल ऑप्शन है जो डॉक्यूमेंट्स को
क्लीन और बैलेंस लुक देता है। इसके बाद बात करते हैं इंडेंट के बारे में। ये जो दो ऑप्शन हैं इनको इंडेंट कहते हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंडेंट क्या होता है। आप यहाँ स्क्रीन पर एक रूलर देख रहे होंगे। इस रूलर के लेफ्ट साइड पर एक मार्कर मौजूद है, इसे लेफ्ट इंडेंट कहते हैं, और राइट साइड पर एक मार्कर मौजूद है, इसे राइट इंडेंट कहते हैं। अब अगर आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करें और इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे टेक्स्ट आगे की तरफ मूव होगा, यानी कि लिखने की जगह कम हो रही है। इसी तरह अगर आप डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट पीछे की तरफ मूव होता है और लिखने की जगह ज्यादा हो रही है। मतलब इस रूलर के ऊपर ये जो लेफ्ट और राइट साइड पर मार्कर मौजूद हैं, इसी को हम राइटिंग मार्जिन कहते हैं। टाइपिंग इन्हीं के दरमियान होती है। अगर आप टेक्स्ट को मजीद पीछे की तरफ मूव करना चाहते हैं तो लेफ्ट इंडेंट को माउस क्लिक की मदद से पीछे की तरफ ड्रैग कर दें। इसी तरह अगर टेक्स्ट को आगे की तरफ मूव करना है तो राइट इंडेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इंडेंट और पेज मार्जिन की सेटिंग को समझ चुके होंगे। इसके बाद बात करते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की। तो इस ऑप्शन की मदद से आप इन लाइंस के दरमियान गैप को मेंटेन करते हैं। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको यहाँ पर डिफरेंट साइज मिल जाते हैं। जो भी साइज रिक्वायर्ड हो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सॉर्ट ऑप्शन की। सॉर्ट ऑप्शन असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए यूज किया जाता है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर कुछ नाम नजर आएंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब अगर मैं असेंडिंग करता हूँ तो आप यहाँ पर नोटिस करो, पहले कैप्टन, फिर बाबर, फिर अहमद, फिर दानिश और हामिद। जबकि फॉर्मेट हमें ये कहता है कि पहले एक करेक्टर वाले वर्ड आने चाहिए, फिर बी, फिर सी। तो जब मैं असेंडिंग पर क्लिक करता हूं तो ये नाम असेंडिंग हो जाएंगे। अब नोटिस करो, पहले अहमद, फिर बाबर, फिर कैप्टन। सेम इसी तरह अगर सॉर्ट ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करें, यहां से डिसेंडिंग पर क्लिक करें तो आप देखोगे सारे वर्ड्स डिसऑर्डर हो चुके हैं। आप डिजिट में भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। इन डिजिट्स को सिलेक्ट करें। अगर फिर से सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ से असेंडिंग पर क्लिक करें तो आप देखोगे हमारे वर्ड तरतीब में आ चुके हैं, यानी कि 1 2 3 4। ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है शो एंड हाइड। इस ऑप्शन की मदद से हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि पैराग्राफ में कितनी बार स्पेस एंटर किया हुआ है। ये साइन एंटर को शो करता है, ये डॉट स्पेस को शो करते हैं। 100% एक्यूरेट फॉर्मेटिंग करने के लिए ये ऑप्शन यूज होता है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग। शेडिंग ऑप्शन की मदद से आप पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर ऐड कर सकते हैं। पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, शेडिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर नजर आएंगे। इनमें से जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो पैराग्राफ के बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। यहाँ पर हमें बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ से बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं, टॉप बॉर्डर लगा सकते हैं, लेफ्ट और राइट बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ये बॉर्डर ऑप्शन ज़्यादातर टेबल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम टेबल बनाना सीखेंगे तो सभी ऑप्शंस को उस वक्त यूज़ करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।